प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने वृद्धि संधि किया था, उसके बाद हम यण संधि करेंगे। यण संधि में कुछ जो नियम हैं पहले हम उनको जान लेते हैं। इस संधि में अलग अलग स्वरों के मेल से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। मतलब स्वर अलग अलग होंगे और फिर इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन है जो वो होगा, उसको हम जान लेते हैं कि क्या परिवर्तन होगा। इसमें ई और ई का भिन्न स्वर से मेल होने पर य हो जाता है। मतलब ई और ई होगा, लेकिन इनका जो मेल है, इनका जो मतलब इनका जो ये किसी दूसरे अन्य स्वर से मिलेंगे, मतलब ये सेम स्वर नहीं होगा। ई और ई को छोड़ करके कोई और स्वर होगा, उसके साथ जब ये मिलेगा तो य का निर्माण होगा। मतलब उनके दोनों के मिलने से य का निर्माण होगा। उसी प्रकार उ और उ का भिन्न स्वर से, मतलब उ और उ को छोड़ करके इनके साथ कोई और स्वर मिलेगा तो हमारे पास व का निर्माण होगा। मतलब व शब्द है जो अल्फ़ाबेट है जो वो आ जाएगा। ठीक है। उ और उ में जब कोई भी दूसरा स्वर मिलेगा तो हमारे पास व है जो वो बनकर आ जाएगा वर्ण। उसके बाद है री। री का भिन्न स्वर से, मतलब री है जो री को छोड़कर किसी और अन्य स्वर के साथ मिलेगी तो र है जो वो बन जाएगा। ठीक है, उदाहरणों से समझते हैं। ई प्लस अन्य स्वर, मतलब ई के साथ कोई भी स्वर मिल जाए तो हमारे पास य का निर्माण होगा। ठीक है, य का निर्माण होगा। और इसको उदाहरण से समझते हैं। अति प्लस अधिक। अब यहाँ पर देखिए, अति प्लस अधिक, अति है जो उसमें त है, त के ऊपर ई की मात्रा है। अब ई यही हुआ, लास्ट स्वर यही हुआ ना, तो ये ध्वनि हुई ई। तो ई में हमने अ मिला दिया। इन्हें बोला ना अन्य स्वर। अन्य स्वर मतलब ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है वो, तो तब इसमें बनेगा हमारे पास। अब देखिए, जो ये अति शब्द है, अति शब्द में अब हमारे पास देखिए अति, अति में हमारे पास अधिक हमने जोड़ा है। अति प्लस अधिक, अधिक को हमने जोड़ा है। अब हमने पता होना चाहिए, देखो अति में जो त है ना, जो वो आधा है, वो तो ई की मात्रा से पूरा हुआ है। अब आधा त प्लस हमारे पास अब आगे बच गया, आगे क्या बचा? अधिक। ठीक है, हमें इसको बिल्कुल अलग अलग करके दिखाएंगे। अधिक और यहाँ पर आधा त आ गया तो अ, ठीक है, और प्लस ई, ये हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ण हैं। अब इनमें से लास्ट वर्ण ई है। अब ई प्लस अ, ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे। अब इसके बाद इन दोनों के मिलने से य वर्ण है जो वो बनेगा। ठीक है, अब जब ये दोनों मिल गए तो अब हमारे पास बचा अ त आधा है। ठीक है, तो य इन दोनों के मिलने से बन गया है य, और ये धिक, ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा, ये बन गया अत्यधिक। क्लियर है सभी को? ऐसे बनेगा ये। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे अति प्लस आचार है। ठीक है, अति प्लस आचार है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अति प्लस आचार में अब वही सेम है। ये पहला वर्ण जो शब्द है ये 3 वर्णों से मिलकर बना, अ प्लस त प्लस ई, ये तीनों से मिलकर बना है। और आगे हमारे पास पूरा एक शब्द है आचार। ठीक है, हमने अब क्या है इसमें, अब ई प्लस अ, इसको हमने मिलाना है। अब ये हमारे पास बन गया य। ठीक है, य बन गया। अब हमारे पास जो शब्द बचे हुए हैं, वर्ण बचे हुए हैं, उनको हमने जोड़ लेना। अ तो आधा है, तो आगे य हमारा इन दोनों के मिलाने से बन गया है, और आचार ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा अत्याचार। ये हमारी यण संधि बनेगी इस तरीके से। ठीक है, आगे एक उदाहरण और देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा। जैसे हमारे पास है परी प्लस आवरण। ठीक है, परी प्लस आवरण, ये हमारे पास एक शब्द है, हमने इसको जोड़ना है।
अब हमें पता है कि र हमारे पास आधा है और अ हमारे पास पूरा है। अब हमने इसमें देखो र में से ई निकल जाएगी बाहर, ई प्लस अ, ये बन जाएगा य। ठीक है, ये बन जाएगा य। अब जो हमारे पास शब्द बचे हुए हैं, वर्ण बचे हैं, उनको ले लो। प, अब र आधा है तो इसका मतलब वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो य पर्यावरण, ये इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ऐसे इस संधि का वो होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो ई के साथ कोई भी अन्य स्वर होगा तो ऐसे संधि का निर्माण होगा। ठीक है, आगे कुछ और जान लेते हैं। इसमें से ये जितने भी उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। यदि जमा अपि यद्यपि, वी जमा आपत व्यापत, प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर, अति जमा चार अत्याचार, ये ऐसे ही सारे के सारे बनेंगे। आगे देखते हैं हम, जब ई हो और अन्य स्वर हो तो भी य ही बनेगा। ठीक है, जैसे सखी आगमन। ठीक है, तो सखी आगमन देखिए जरा ध्यान से कैसे हम इसको बनाते हैं। हमारे पास दो शब्द हैं, सखी, ठीक है, और आगमन, ये हमारे पास दो शब्द हैं। ठीक है, इनको हमने जोड़ करके संधि बनानी है। पहले में हमारे पास ई होती थी, अब ई है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं ई को। ठीक है, ये हमारे पास है और आगे हमारे पास अ है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाना है तो भी बच्चे य ही बनेगा। ठीक है, तो भी य ही बनेगा और ख अभी भी आधा ही है, तो कैसे बनेगा? सख्य, य बन गया, ई और अ का य बन गया और आ की मात्रा एजिटिव आ गई और गमन ऐसे आ गया, सख्या गमन। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। छोटी ही हो या बड़ी ही हो, दोनों की में ही यह बनेगा। आगे देखिए हम थोड़ा जान लेते हैं, जो हमारी ये है व कैसे बनेगा। हमने देखा था इसमें कि य व र तीन ही इसमें वर्ण बनेंगे। व कैसे बनेगा? ऊ होगा और ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर होगा। कोई भी अन्य स्वर मतलब वो कोई भी हो सकता है, बस ऊ को छोड़ करके और कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरा देखें कैसे बनाएंगे ऊ। अब ये देखो, सु जमा अच, ठीक है, स्वच्छ। अब यहाँ पर देखो स के नीचे ऊ की मात्रा है और आगे कोई भी अन्य स्वर है, अ है। ठीक है, तो ऊ और अ दोनों मिलेंगे तो व बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये व है जो ये इन दोनों के मिलने से फिर बना है, बाकी एज इट इज आया हुआ है। इसको भी हम कॉपी पर करके देखते हैं एक बार। ये देखिए सु प्लस अच, ठीक है, ये इसमें बन गया सु प्लस अच। अब यहाँ पर देखो बच्चे, जो सु है उसके अंदर हमारी जो मात्रा है छोटी है वो, ठीक है, ऊ की मात्रा है। अब जब ये ऊ की मात्रा बाहर निकलेगी ना तो स है ना आधा रह जाएगा। ठीक है, स आधा रह जाएगा और ये आधा स ऐसे हो जाएगा और ऊ की मात्रा और अ की अ है जो ये मिलेंगे दोनों के दोनों ऐसे, ये दोनों मिलेंगे तो व का निर्माण होगा, व। ठीक है, दोनों के मिलने से वो बनेगा। तो आधा स हमारे पास है ही है ऑलरेडी। ठीक है, और इनके मिलने से व बन गया और ये आगे छ ऐसे है ही है, तो ये बन गया स्वच्छ। ठीक है, आगे एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास स्वागत। ठीक है, स्वागत में देखिए जो सु और आगत है, देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास स्वागत है, सु और आगत। अब ये देखो जरा ध्यान से, जो ऊ और अ है दोनों मिलने के बाद व का निर्माण होगा, लेकिन ऊ निकलेगा तो स आधा रह जाएगा, तो ये बन जाएगा स्वागत। इस तरीके से इसकी संधि विच्छेद होगा। ठीक है, सु जमा अल्प स्वल्प, ठीक है, स आधा रह जाएगा, ऊ प्लस अ है जो वो व बन जाएगा। हमारा नियम क्या कहता है कि ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर हो, कोई भी, वो व बन जाएगा दोनों मिल करके। क्लियर है यहाँ तक?
आगे देखते हैं इसी में हम ऊ को और किस तरीके से हम बना सकते हैं। आगे देखिए, अगर ऊ है, ठीक है, यहाँ पर देखो वो ऊ था, ये ऊ है, ऊ प्लस कोई भी अन्य स्वर, कोई भी हो सकता है वो, तो भी वह ही बनेगा। जैसे हमने ई का पढ़ा था वैसे ही सेम ऊ का भी है। ई किसी भी स्वर के साथ मिलेगी तो यह बनेगा, और ऊ किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलेगा तो वह बनेगा। अब देखिए, वधु प्लस आगमन, अब ऊ और आ, इनमें सामने देखिए ऊ और अ दोनों मिलकर के व का निर्माण करेंगे। मात्रा एज इट इज रहेगी, मात्रा के अंदर, आ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊ और अ मिल रहे हैं, आ की मात्रा एज इट इज है। ये देखिए ध्यान से, तो ये ऊ की मात्रा बाहर निकल गई, इसमें से ध में से, इसकी में से ध में से ऊ की मात्रा बाहर आई तो ध आधा रह गया। ये देखिए यहाँ पर आधा है, ठीक है, और इसने मिला, ये ऊ और अ दोनों मिले तो इसने मिलाया व बन गया इससे, ठीक है, तो ये बन गया वधवागमन, ठीक है। तीसरा उदाहरण हमारा है री वाला। री के साथ कोई भी अन्य स्वर मिलेगा तो र बन जाएगा, र, ठीक है। जैसे पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, र की साउंड यहाँ पर ये देगा, तो ठीक है, जो त्र है ना वो इससे ही मिलकर बनेगा। मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, र, ये र है जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये र है ना जो, ये री और ई इनके दोनों के मिलने से बना हुआ है, क्योंकि कोई भी स्वर आ जाए री के साथ, ठीक है, तो वो र ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो ये हमारी संधि थी यण संधि। अब एक बात इसमें यण संधि है जो, इसमें एक छोटा सा वो है, पहचान है, कई बार संधि नहीं बन पाती है या नहीं पहचान पाते हैं, तो उसकी एक पहचान क्या है बच्चे, यण संधि में य व और र से पहले कोई भी अक्षर पूरा नहीं होता, ठीक है, वो आधे ही होते हैं। और अगर यहाँ पर आधा ना पता चले तो आप देखना आपको इसकी पहचान कैसे करनी है। ये देखिए, जितने भी उदाहरण आप दिखाई दे रहे हैं, देखो इसमें य है, य से पहले आधा अक्षर है, य है, य से पहले आधा अक्षर है, य है, य से पहले र है वो आधा है, य है, य से पहले त है वो भी आधा है। अब ये देखिए सख्यागमन, य से पहले ख आधा है, ठीक है, अब व से पहले स आधा है, ठीक है, और आगे व से पहले न आधा है। इसकी एक ये 99% पहचान होती है कि जब भी य व र कोई भी आपको इनमें से वर्ण दिखाई देगा तो उसके सामने वाला जो अक्षर होगा, जो स्वर या व्यंजन जो भी है वो आधा ही होगा, ठीक है, व्यंजन ही होगा, तो वो आधा ही होगा। याद रहेगी, इस बात को ध्यान से रखना है। ये यण संधि की एक अच्छी पहचान है, अगर समझ में ना भी आए तो भी हम इसको ऐसे पहचान सकते हैं। जितने भी उदाहरण आप देख रहे हो सभी में य व र के पहले आधा अक्षर है, य से पहले आधा अक्षर है, य से पहले आधा अक्षर है, ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये य से पहले ध है जो वो आधा है इसके अंदर, ठीक है, और आगे स्वागत में व से पहले स आधा है, व से पहले न आधा है, व से पहले स आधा है। ये इसकी पहचान है यण संधि की, ठीक है। य व र तीन ही अल्फ़ाबेट हमने देखने हैं, इनसे पहले आधा हमें शब्द मिलेगा ही मिलेगा, वो अल्फ़ाबेट है वो आधा ही मिलेगा, हमें वर्ण है वो आधा ही मिलेगा, ये इसकी पहचान रहती है। आगे देखिए, इसका स्वर संधि का लास्ट जो पार्ट है वो है अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या होता है, इसमें ज़रा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी पहचान, परिभाषा है उसके बारे में थोड़ा पता कर लें। इसमें भिन्न भिन्न स्वरों का मेल होता है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग स्वर होंगे, वो दोनों ही अलग अलग होंगे, जिनमें जो ध्वनियाँ होंगी ना दोनों अलग अलग ही होंगी।
इस मेल में जो परिवर्तन होता है वो अयाधी संधि कहलाता है। अब कौन कौन से स्वर हो सकते हैं वो जान लेते हैं हम इसमें। ए ऐ ओ औ, ये इसमें 4 हैं जो स्वर हैं, इनका अन्य स्वरों से मेल होने पर इनके रूप बदल जाते हैं। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है अयाधी संधि में। अयाधी संधि है जो एक अच्छी तरीके से समझने वाली संधि है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें स्वर होंगे 4, ए ऐ ओ औ, ये 4 स्वर होंगे। इनका किसी से भी मेल हो सकता है, ठीक है, इन चारों का किसी से भी मेल हो सकता है। तो कहने का जो तात्पर्य है कि इनका मेल होगा किसी अन्य स्वर के साथ। इन चारों को छोड़ करके जितने भी स्वर हैं उनमें से कोई भी स्वर हो सकता है जिसके साथ इनका मेल होगा। बस ये दोनों, ये 4 के 4 नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें सेम स्वर नहीं होते, अन्य होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, जब ये मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ए प्लस अ, अगर ए के सामने अ आ गया तो बनेगा अ। चारों को हम समझाएंगे ध्यान से। ए से हमने अ को जोड़ा तो आय बनेगा, और आई को हमने अ से जोड़ा तो आय बनेगा। ओ को हमने अ से जोड़ा तो आओ बनेगा। औ प्लस अ है तो आओ बनेगा, ठीक है। और औ प्लस ई है तो आवी बनेगा, और औ प्लस ऊ है तो आवू बनेगा, ठीक है। ये साउंड है जो, ये ध्वनियाँ हैं जो इनके मिलने से बनेगी। बस इनमें 4 चीज़ों को याद रखना है कि 4 स्वर होंगे, ए ऐ ओ औ, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। इनके अंदर ये स्वर ये मिलेंगे, ई ऊ, ये इनके अंदर मिलेंगे, और जब ये मिलेंगे तो ये इनकी ध्वनि बन कर के बाहर आएगी। जो हम शब्द बनाएंगे उसके अंदर ये आवाज़ आएगी। उदाहरण से समझते हैं, ने प्लस अन। अब ए और प्लस अ दोनों मिले, नयन, अय, अय की आवाज़ आई नयन, नयन है जो उसमें न अयन, अय की आवाज़ आ रही है तो ए प्लस अ, अय बना नयन। अब देखो, आई प्लस अ, आय बना, ठीक है, नई प्लस अ, ठीक है, क। अब आय बना नई प्लस अक, नायक, आय की आवाज़ बीच में आ रही है ये वाली, ठीक है, आय, ठीक है। आगे देखो, ओ प्लस अ, अब ओ ये रहा, अ ये रहा, अब दोनों मिल रहे हैं तो अव की आवाज़ आनी चाहिए, तो पवन, अवन, ठीक है, पवन। इस तरीके से ये संधि बन रही है। आगे देखिए, औ प्लस अ है तो क्या बनेगा, तो आव बनेगा, पाऊ प्लस अक, पावक, ठीक है। औ प्लस ई तो आवी बनेगा, नौ प्लस इक, नोइक कहते थे हम, नोइक है ये तो भाई तो नहीं। ओ जो ये औ है ये ई में जुड़ने के बाद आवी की जो ध्वनि है वो बाहर आएगी, तो नाविक, ठीक है। और आउ प्लस ओ जो ऊ है उसको जोड़ेंगे तो हमारे पास भऊ प्लस उक, तो भावुक। इस तरीके से आवाज़ हमारी बाहर आएगी। तो ये जो मिलेंगे, इनके बाद जो ये ध्वनि आएगी, इस ध्वनि को ही हमने संधि कहा है, और यही परिवर्तन है संधि में। आगे देख लेते हैं कुछ उदाहरण और। से प्लस अन, अब देखो ए और अ दोनों मिले हैं, अय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ए प्लस अ है जो मिले हैं तो अय का प्रयोग हुआ है, शयन, ठीक है। आगे गई प्लस अक तो गायक, भऊ प्लस अन तो भवन, और पऊ प्लस अन तो पावन। इस तरीके से इनका प्रयोग हमने करके देखना है, ठीक है। तो जहाँ ए होगी जुड़ेगी वहाँ आय आएगा, जहाँ आई जुड़ेगी वहाँ आय आएगा, और जहाँ ओ जुड़ेगा वहाँ आव आएगा, और जहाँ औ जुड़ेगा वहाँ आव की ध्वनि है जो बाहर निकलेगी। ये हमारी संधि थी, अयाधी संधि, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम करेंगे व्यंजन संधि। ये हमारी स्वर संधि थी जो सारी होगी। ये जितने भी उदाहरण हैं ये पेपर में आने वाले हैं, सारे के सारे जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं सारे के सारे इन्हीं में से कोई ना कोई उदाहरण आ जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखें, समझें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।